हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेक डिज़ाइनर। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलरिटी, जिसको हम राउंडनेस भी कहते हैं। तो सर्कुलरिटी को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी फीचर जो है, जो राउंड है, वो कितना सर्कुलर है, उसको सर्कुलरिटी से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्कुलरिटी इट इज़ द फॉर्म टॉलरेंस। अब फॉर्म टॉलरेंस जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि फॉर्म टॉलरेंस के चार टाइप होते हैं। एक होता है स्ट्रेटनेस, दूसरा होता है फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी। ये हमारे चार फॉर्म टॉलरेंसेस है। अब ये जो चार फॉर्म टॉलरेंसेस है, इनको किसी भी डाटम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इंडिपेंडेंटली इट रेफरेंस्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एनी अदर पार्ट फीचर। अगर मैं इस एक्सिस को एक परपेंडिकुलर प्लेन ऐसे बनाता हूँ, ओके, ये इमेजिनरी होगा और ये यहाँ से इसको कहीं पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ओके, यहाँ पे ये ऐसे इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका कहना ये है कि ये जो प्लेन के ऊपर, जो भी प्लेन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इसको सामने से हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये हमारा प्लेन है और ये हमने इसको यहाँ से स्लाइस किया है और यहाँ पे हम इसको दिखा रहे हैं, ओके। तो इसका कहना है कि इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर एलिमेंट हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, एक्सिस को परपेंडिकुलर, ओके, मतलब यहाँ पे समझो यहाँ इस पॉइंट से इस सरफेस के ऊपर जो एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं, वो एक लाई बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर मैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता हूँ, एक ये है और एक ये है, ओके, तो इन दो सर्कल के बीच में ही ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर ये आनी चाहिए। अब होता क्या है एक्चुअल में, जो अगर हम मैग्नीफाई करके देखेंगे, अगर हम इस पार्ट को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से, मैं थोड़ा एग्जैगरेट कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ इस तरह से आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस शेप को एक्सेप्ट करने के लिए हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं और ये जो हमारा शेप है, इसका कहना है कि वो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर आना चाहिए, ओके। तो अब देखते हैं कि इसको ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डाया 20 का एक सर्कल है, ओके, और यहाँ पे दिया जाता है हमारा सर्कुलरिटी का सिंबल विथ टॉलरेंस, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कल है, इसके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, ये 0.1, जो मतलब हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल निकाले इस तरह से, जो जिनका डिस्टेंस एक दूसरे से 0.1 mm अपार्ट है, ओके। तो
इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर ही आनी चाहिए। इसका मतलब होता है सर्कुलरिटी, हमारा पार सर्कुलर है। ड्राइंग पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया होगा। सर्कुलरिटी सिंबल और ये टॉलरेंस जोन, इस तरह से ड्राइंग के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ यहाँ पे इसका डायमीटर, इस रॉड का डायमीटर समझो 20 प्लस माइनस 0.5। ओके, तो इस तरह से इसको ड्राइंग के ऊपर रिप्रेजेंट करते। अब इसका मतलब क्या होता है, ज़रा इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये डाया है, अगर मैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे बनाता हूँ, मतलब इसका डायामीटर 20.5 है, तो मेरा टॉलरेंस जोन जो है वो इसके अंदर आएगा। मतलब ये जो सर्कल है इसका डिस्टेंस होगा 0.1। मतलब ये जो डायामीटर होगा वो इससे इसका रेडियस जो है 0.1 कम होगा। मतलब अगर इसका डायामीटर है, इसका रेडियस है r 10.25, तो इसका जो रेडियस होगा वो होगा r 10.15। ओके, तो इस तरह से हम सर्कुलरिटी को ड्राइंग के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।